हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार पटेल, कंसल्टेंट जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक लेजर सर्जन एंड प्रोक्टोलॉजिस्ट। आज कल जो है लाइफ स्टाइल डिजीज बहुत ही कॉमन हो रही हैं। तो आज हम बात करेंगे वेरी कॉमन चीज़ एक लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में, जिसको हम कहते हैं फैटी लिवर डिजीज। ये डिजीज पुरानी नहीं है, ये पहले भी होती रही है। बेसिकली फैटी लिवर डिजीज का अगर हम लेमन्स टर्म में बोलें तो इसका मतलब ये है कि हमारे लीवर में फैट का जम जाना। बहुत इजीली अल्ट्रासाउंड पे फैटी लिवर डिजीज, फैटी लिवर ग्रेड 1, 2, 3 ऐसा लिखा हुआ हमारे अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में अक्सर आता है और हम इसको इग्नोर करते हैं। एक समय ऐसा था जब लीवर के डिजीज के बारे में जब बात किया जाता था तो हम लोग कहते थे कि अल्कोहल बड़ा नुकसान करता है लीवर को। कुछ हेपेटाइटिस वायरस होते हैं जिसको हम हेपेटाइटिस बी वायरस, सी वायरस, जो बड़ा हम ये कहते हैं कि लीवर को बहुत डैमेज करता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज थे लीवर सिरोसिस के, मतलब एक ऐसा लीवर का डैमेज जो इरिवर्सिबल है, मतलब ठीक नहीं हो सकता, जिसका इलाज केवल लीवर ट्रांसप्लांटेशन है। और बाकी जो वजह नहीं मिलते थे उसको मैं बोलते थे क्रिप्टोजेनिक है, इडियोपैथिक है, कि इसका एंड रिजल्ट तो सिरोसिस है, लीवर डैमेज तो है, लेकिन वजह क्या है हमें नहीं पता। लेकिन इसी में से एक नहीं पता के बारे में जो उभर के चीज़ सामने आई है वह है फैटी लिवर डिजीज, जो सदियों से नेग्लेक्ट किया जाता रहा है। लेकिन अब हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, जो स्टडीज़ हैं, वो एक कहते हैं कि अगर फैटी लिवर डिजीज भी 10 से 15 साल तक नेग्लेक्ट किया जाए तो उसका एंड रिजल्ट वही है, मतलब लीवर डैमेज, या हम ये कहें सिरोसिस। ये भी फैटी लिवर डिजीज सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है यदि इसको हम टाइमली इंटरवीन ना करें, टाइम पे हम इसके लिए कुछ उपचार न करें। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है फैटी लिवर डिजीज, हम लोग का एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम जानेंगे। और ये सबसे बड़ी बात क्या है, ये प्रिवेंटेबल है। अगर हम टाइम पे इसका अगर हम जान लें, इसका रोकथाम कर लें, इसका उपचार कर लें, तो ये बिल्कुल रिवर्सिबल है। फैटी लिवर डिजीज बिल्कुल ठीक हो सकता है। आइए, इसीलिए एक नया टर्म आ गया, क्या, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। मतलब जो अल्कोहलिक लोगों को जो फैटी लिवर डिजीज होती है वो उससे अलग, कि कुछ लोगों को ना तो डायबिटीज़ है, मतलब ना तो शुगर की बीमारी है, ना अल्कोहल लेते हैं, फिर भी उनको फैटी लिवर डिजीज है। तो इसीलिए इसका टर्म आ गया नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अब ये होता क्यों है? ये सारी जो बीमारी है, जो सबका इसका मूलभूत कारण है, वह है हमारी लाइफ स्टाइल। देखिए, 4 टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं आज के टर्म में बीमारी के लिए, इसको लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं। नंबर 1 डाइट, नंबर 2 फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज कह लीजिए, नंबर 3 हमारा जो है स्ट्रेस लेवल क्या है, एंड नंबर 4 जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है हमारा स्लीप। सो आज के टाइम में लाइफ स्टाइल डिजीज में इन चारों चीज़ों को बहुत जोर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हम ह्यूमन काइंड, हम मानवता में इन्फेक्शियस डिजीज के ऊपर काफ़ी कुछ हम कंट्रोल पा गए, लेकिन अब लाइफ स्टाइल डिजीज हैं वो अब इस हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में बहुत बढ़ती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया। हमारी पर कैपिटा जो इनकम है वो बढ़ गई, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, हमारा काम करने का तरीका बदल गया, भागदौड़ ज़िंदगी में बदल गई, एवरीवेयर इकोनॉमी, एवरीवेयर डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं हम अपनी पुरानी जो मूलभूत चीज़ें हैं छोड़ते जा रहे हैं। इसी वजह से ये लाइफ स्टाइल डिजीज अब हमको परेशान करने लगी हैं। सो अब फैटी लिवर डिजीज के बारे में अगर हम बात करें तो फैटी लिवर डिजीज मतलब जो है लीवर के में फैट का जम जाना। देखिए, फैट क्या है? फैट भी एक सेल्स, एडिपोसाइट्स कहते हैं, उनके अंदर ये सेल्स के अंदर फैट का जमा होना। तो अब हम लीवर का पूरा स्ट्रक्चर देखें तो उसमें ढेर सारी कोशिकाएं हैं, ढेर सारे सेल्स हैं। कुछ का काम है जी टॉक्सिन को कम करना, कुछ का काम है हमारे शरीर में जैसे प्रोटीन को बनाना या बाइल एसिड को बनाना, जो फैट के अब्जॉर्प्शन और पाचन क्रिया में मदद करता है।
साथ में ऐसी हमारे जो निष्क्रिय रूप में पड़ी रहती है फैट सेल्स होती हैं। लेकिन उसी में जब बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाए तो हमारे नॉर्मल लीवर के सेल्स को कहीं ना कहीं वो उसके काम को प्रभावित करती हैं। जैसे हम कहें हमारे पास एक रूम है और रहने की जगह 3 लोगों को है और उसमें हम 5 लोगों को अंदर कर दें तो जाहिर सी बात है मुकाबला शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं परेशानी शुरू हो जाएगी, कहीं ना कहीं एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे लीवर के अंदर होता है कि जब फैट सेल्स इकट्ठा ज़्यादा होने लगता है तो हमारी लीवर की सेल्स, जिनका काम दिया गया है लीवर से रिलेटेड पाचन क्रिया में मदद करना, टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करना, वो प्रभावित होता है और हमारा लीवर धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, और जिसको हम निगलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कोई दिक्कत आपको होगा ही नहीं, इसीलिए इसको कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक डिजीज। एक ऐसा दुश्मन स्लीपर सेल की तरह जो आपके ही मोहल्ले में रहेगा और आतंकवादी गतिविधियां या कोई भी ऐसी गतिविधियां करता रहेगा और आपको पता नहीं चलेगा। वैसे ही ये फैट सेल्स हमारे लीवर में एक स्लीपर सेल्स की तरह हैं। तो इनको हमें आइडेंटिफाई करना है क्या है रिस्क फैक्टर, और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन जो भी जिस लेवल पे हो उसको करना है। क्यों? क्योंकि ये टोटली प्रिवेंटेबल, टोटली रिवर्सिबल कॉज ऑफ लीवर फेलियर है। तो आइए हम बात करते हैं, जैसा हमने बोला कि डाइट। ऑफ कोर्स आप फैट जमा कब होगा? जब ज़्यादा आप फैट लेंगे। तो जाहिर सी बात है कैलोरी एक्सपेंडिचर आपका कम है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, पूरा काम दिन भर बैठने का है और खाना पीना हम खूब खाए जा रहे हैं। तो हमको अपनी डाइट पे, हमको अपने जो भोजन सामग्री है जो हम खाते पीते हैं उस पर बड़ा एक समुचित रूप से एक जो है बड़ा एक जो है अच्छे ढंग से हमें समझना होगा कि क्या हम खाएं और क्या हम न खाएं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे ही हमारी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ती जा रही है हम फास्ट फूड की तरफ हम ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? इजी टू कुक, इजी टू टेक बट वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट इजी टू डाइजेस्ट। फास्ट फूड हो सकता है बनाने में आसान बट पचाने में उतना ही मुश्किल है, इसलिए इसको हमें समझना होगा। अब आइए बात करते हैं कि फैटी लिवर डिजीज, अगर हम अल्ट्रासाउंड कराने गए, हमको रेडियोलॉजिस्ट ने, अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर ने ये बोला जी आपको तो फैटी लिवर डिजीज है और आपको दिक्कत तो कोई है नहीं जी, इसका मतलब क्या करें, हम कहाँ जाएं? नहीं, बिल्कुल हमें जो है पेट और लीवर के डॉक्टर के पास जाना है, उनसे डिस्कस करना है कि डॉक्टर साहब ये तो फैटी लिवर डिजीज अल्ट्रासाउंड में आया है, क्या करना है। अब मैं बताता हूँ। फैटी लिवर डिजीज अल्ट्रासाउंड में आता है तो अल्ट्रासाउंड ने एक स्क्रीनिंग कर दी, वो ये बता दिया कि आपको फैटी लिवर डिजीज है। ये हो सकता है एक डिजीज की शुरुआत है, अब इसको हो सकता है एडवांस डिजीज है, अभी आपको अटैक होने वाला है इसके ऊपर, लीवर के ऊपर, वो आपको पता नहीं है। तो क्या आप सिम्टम का वेट करेंगे कि जब सिम्टम आ जाए तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे? नहीं। इसीलिए मेडिसिन में आजकल एक कंसेप्ट चला है सेल्फ रेफरल। आप चीज़ों को पढ़ा लिखा समाज में जब आपको पता है कि लोग सोसाइटी में अब एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है, आपको पता चल गया, तो अब क्या करें? क्या किसी डॉक्टर के पास जाएं कहने के लिए कि जी हमको रेफर करो? नहीं, आपको सेल्फ रेफरल के कंसेप्ट को फॉलो करना है और एक पेट और लीवर के डॉक्टर के पास जाना है कि साहब हमें तो फैटी लिवर डिजीज अल्ट्रासाउंड में आया है। अब वहाँ पे ज़रूरत है आपकी लिपिड प्रोफाइल चेक करने की, आपके जो है लीवर फंक्शन टेस्ट LFT करके देखने के कि 2 एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि लीवर सेल में डैमेज शुरू होता है, SGOT एंड SGPT। इनका लेवल क्या है? फैट में हमें ट्राइग्लिसराइड्स देखना है कि आप ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल क्या है, और उसके बाद आपका एक और स्क्रीनिंग टेस्ट करना है जिसको हम कहते हैं लीवर फाइब्रो स्कैन। बेसिकली एक ज़माना था जब हम लीवर के अंदर कुछ गड़बड़ी चल रही है, उसको फाइब्रोसिस हो रही है, लीवर की स्टिफनेस बढ़ रही है, ये देखने के लिए लीवर बायोप्सी निडल से करते थे। आज की डेट में नॉन इन्वेजिव टेस्ट अवेलेबल हो गया जिसको हम लीवर फाइब्रो स्कैन कहते हैं। बड़े इजीली हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपके लीवर की स्टिफनेस बढ़ रही है, आप में जो है लीवर में फैटी लीवर हो गया है और क्या आपको नुकसान कर रहा है। सो हम फाइब्रो स्कैन से ये पता कर सकते हैं, उसमें 2 वैल्यू होती है, दैट इज CAP वैल्यू एंड KPA वैल्यू। तो CAP वैल्यू ये बताती है कि फैट डिपोजिशन है तो किस लेवल का है, और दूसरा लीवर की स्टिफनेस जो हम KPA वैल्यू से पता कर लेते हैं कि अगर लीवर की स्टिफनेस अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे हम
7 को नियर अबाउट मानते हैं कट ऑफ। अगर 7 के ऊपर कुछ भी जा रहा है तो ये बात आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए। और अकॉर्डिंगली अगर कुछ है तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट करना है। क्या ट्रीटमेंट करना है? जैसे हमने बताया, सबसे पहली चीज़ क्या है? अपनी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी। सो अपने डाइट में जो हमें डाइट में फैट को और जो भी चीज़ें आजकल फास्ट फूड है इसको हमें कम करना है या ख़त्म करना है। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है इन द फॉर्म ऑफ जो भी आपको एक्टिविटी पसंद है। घर के बाहर निकलना है, पार्क में जाना है, जिम में जाना है, आपको जो पसंद है और आपके अपने लेवल के ऊपर। अब मान लीजिए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आपको है, आपको घुटने में आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, आपको दर्द होता है, पहले से स्टेंट हो चुका है बाईपास, तो डेफिनेटली डॉक्टर की सलाह लेनी है अकॉर्डिंगली कि हर इंसान के लिए एज वाइज उसकी प्रीवियस मेडिकल कंडीशन के अनुसार जो है उसका एक्टिविटी का लेवल, एक्सरसाइज का लेवल डिफरेंट होता है। सो आपको एक कंसल्ट करके उसी हिसाब से एक्टिविटी अपनी बढ़ानी है। आपको कैलोरी का जो एक्सपेंडिचर है कैलोरी का वो बढ़ाना है, अपने आप फैट कम होगा। इसमें दवाइयों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हमने पहले बताया ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। तो अगर लाइफ स्टाइल गड़बड़ है तो लाइफ स्टाइल को सुधारना है। हाँ, कुछ दवाइयाँ हम एंटीऑक्सीडेंट एज ए देते हैं, क्योंकि इस सब जितना भी एक्स्ट्रा कैलोरी फैट जमा है कहीं ना कहीं ये आपके बॉडी में आपके सेलुलर मैकेनिकल लेवल पे जो है इसका मैकेनिक्स ये है कि ये फ्री रेडिकल्स जनरेट करते हैं जो हमारे मेम्ब्रेन लेवल पर जो है ये परऑक्सीडेशन एक वर्ड होता है, मतलब आपके मेम्ब्रेन लेवल पर कुछ ऐसा काम होता है जिससे चीज़ों का आदान प्रदान गड़बड़ा जाता है। तो हम एंटीऑक्सीडेंट दे करके इसके जो इफेक्ट इसको कम करते हैं और इस तरह से इसका फैटी लिवर का डिजीज जो है वो संभव है। तो टेक होम मैसेज क्या है इस पूरे वीडियो का बनाने का मकसद? मेरा टेक होम मैसेज ये है कि नंबर 1, अगर फैटी लिवर डिजीज अल्ट्रासाउंड पे आता है तो आपको पेट एंड लीवर के डॉक्टर के पास जाना है, ब्लड स्क्रीनिंग होनी चाहिए, आपकी फाइब्रो स्कैन होनी चाहिए और अकॉर्डिंगली इंटरवीन होना चाहिए। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आपको फैटी लिवर डिजीज आ गया तो आपको लीवर खराब हो गया, नो, लेकिन आप उस दिशा में अग्रसर जरूर हो गए हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी फैटी लिवर डिजीज आता है आपको पेट एंड लीवर के डॉक्टर से मिलना है और अकॉर्डिंगली अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन लाना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है फैटी लिवर डिजीज के लिए। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, मस्त रहिए।